हानिया आमिर के साथ काम करने से क्या दिलजीत दोसांझ की नागरिकता छीन ली जाएगी? जानिए नियम। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपनी नई फिल्म सरदारजी 3 को लेकर विवादों में हैं। विवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया है। इस पर फिल्म इंडस्ट्री के एक संगठन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने नाराजगी जताई है। संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दिलजीत की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। यह मांग अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि क्या किसी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करने पर भारत में किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। भारत में नागरिकता से जुड़े नियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तय होते हैं। इस कानून में नागरिकता खत्म करने के कुछ सीमित और ठोस आधार ही मान्य हैं। अगर दिलजीत दोसांझ के मामले को इन कानूनी प्रावधानों से जोड़ा जाए तो ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है। ना ही उन्होंने किसी और देश की नागरिकता नहीं ली है, ना भारत की नागरिकता छोड़ने की घोषणा नहीं की है, और ना ही उनके खिलाफ कोई देश विरोधी गतिविधि या संविधान के अपमान का कानूनी आरोप है। सिर्फ पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फिल्म में लेने से भारत सरकार नागरिकता नहीं छीन सकती, यानी कि कानूनी तौर पर इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है। भारत में नागरिकता मिलने के कई तरीके हैं। जन्म, वंश रजिस्ट्रेशन के जरिए अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसे जन्म से नागरिकता मिलती है। भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता मिल सकती है अगर माता पिता भारतीय हों, लेकिन इसके लिए समय पर पंजीकरण जरूरी होता है। इसके अलावा भारतीय मूल के वो लोग जो 7 साल तक भारत में रह चुके हों या जिनका विवाह किसी भारतीय नागरिक से हुआ हो और उन्होंने भारत में 7 साल बिताए हो, वे भी आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार नागरिकता देने से पहले सभी कागजात और पृष्ठभूमि की जांच करती है। भारत में एक व्यक्ति एक समय पर सिर्फ एक ही देश का नागरिक हो सकता है। अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप रद्द हो जाती है। भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है।